हर तरफ पानी ही पानी, घर घर तबाही की कहानी। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में दर्दनाक मनाज़िर। मकानात बह चुके, फसलें बर्बाद, सड़कें खंडरात में तब्दील, ज़मीनी राबते मुनक़ता। मुतासिरीन के पास खाने पीने के लिए कुछ है, न इलाज मुआवजे की सहूलत। खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। बारिशों का नया स्पेल। आज से 26 अगस्त तक अक्सर इलाकों में बादल जमकर बरसने की पेशगोई। सैलाबज़दा इलाकों में सूरत हाल मजीद खराब होने का खदशा। कराची समेत सिंध भर में तालीमी इदारे 2 रोज के लिए बंद। जामिया कराची और इंटर बोर्ड के आज और कल होने वाले इम्तिहानात भी मुलतवी। नवाब शाह एयरपोर्ट आर्जी तौर पर बंद। कंदकोट में मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक। सिंध में बारिशों और सैलाब से तबाही, 300 जानें चली गईं। 1000 से ज्यादा अफराद जख्मी। रवां साल मामूल से 600% ज्यादा बारिशें हुई। पूरा सूबा दरिया बन चुका। 15 लाख घर तबाह, 1 करोड़ से ज्यादा बेघर हो चुके। ऐसी बर्बादी पहले कभी नहीं देखी। सैलाबी वसाइल में दस्तयाब की मदद की कोशिश जारी। फौरी तौर पर कम से कम 10 लाख खैमों की जरूरत है। वजीर आला मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मानसून का नया स्पेल। कराची में बादल बरस पड़े। शहर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। जेल चौरंगी पर ट्रैफिक शदीद मुतासिर। यूनिवर्सिटी रोड पर भी पानी जमा। आवाम को आमदोरफ्त में मुश्किलात। बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला मुतासिर। इलेक्शन कमीशन ने कराची डिवीजन के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए। बलोचिस्तान में भी सैलाब से तबाही। हलाकतों की मजमूई तादाद 230 तक पहुंच गई। 7267 मकानात मुनहदम। 710 किलोमीटर तवील सड़कें मुतासिर। सूबे में बारिशों का नया सिलसिला दाखिल। आवरान, बारखान, लोरालाई, लसबेला और दीगर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। बिफरे सैलाबी रैलों से जनूबी पंजाब में भी बर्बादी। रहीम यार खान में सिविल एविएशन की रुझान। रेडार सर्विस आर्जी तौर पर बंद। गैर मुल्की तैयारों को 220 नॉटिकल माइल तक सहूलत नहीं मिलेगी। नोटिम जारी। तमाम इदारे सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए मुतहरिक। मुतासरा इलाके आफत ज़दा करार। आबियाना और मालिया मुआफ कर दिया। पंजाब हुकूमत बहाली के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है। वज़ीर आला परवेज़ इलाही मुश्किलात में घिरे आवाम की इमदाद के लिए पुरअज़्म। कुदरती आफत के शिकार इलाकों में बहाली के इक़दामात की कोशिशें जारी। वज़ीर आज़म की बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। अंदरून और बैरून मुल्क पाकिस्तानी और मुखय्यर इदारे मुश्किल घड़ी में साथ दें। शहबाज शरीफ का पैगाम। वज़ीर आज़म का दौरा कतर। अमीरी दीवान आमद पर शानदार इस्तकबाल। शहबाज शरीफ की दोहा में कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। हकीकी आज़ादी का मतलब है पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तानी आवाम ही करें। कौम जाग चुकी। जिद्दोजहद को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। इंपोर्टेड हुक्मरानों को जल्द घर भिजवाएंगे। इमरान खान का हरिपुर में जलसे से खिताब। दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा। इमरान खान का कल एंटी टेररिज्म कोर्ट में पेश होने का फैसला। पीटीआई चेयरमैन की ज़ेर सदारत इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत। शुरका को कानूनी मामलात पर ब्रीफिंग। तोशाखाना केस में इमरान खान की नाअहली के लिए दायर पीडीएम की दरखास्त खारिज। यही मुकदमा ईसीपी में पहले से ज़ेर समाअत है, इसलिए इस्तदा पर कार्रवाई नहीं हो सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स।
लोअर दीव जिमनी इलेक्शन में ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी, जुर्माने के खिलाफ इमरान खान और असद उमर की अपीलें अदम पैरवी के बायस खारिज। इलेक्शन कमीशन का दोनों रहनुमाओं को 50-50 हज़ार रुपये जुर्माना अदा करने का हुक्म। इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का केस, शहबाज गिल के मजीद 7 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने पीटीआई रहनुमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। शहबाज गिल के खिलाफ झूठा मुकदमा बनाया गया। मुल्क में इस वक्त आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं, इम्पोर्टेड हुक्मरानों का मजीद इक़्तिदार में रहना नुकसानदेह है। फौरी और शफाफ इलेक्शन ही तमाम मसाइल का वाहिद हल है। फारूक हबीब की गुफ्तगू। पीडीएम में फूट पड़ चुकी है, नून और शीन आमने सामने आने वाली है। 13 पार्टियां और बाज और लोग जो हैं वो इमरान खान को दीवार से लगाना चाहते हैं। कोई शख्स अदारों से बड़ा नहीं है और कोई अदारा पाकिस्तान से बड़ा नहीं। मैं तो इसी साल इलेक्शन देखता हूँ। 13 जमातें इमरान खान को दीवार से लगाने की ख्वाहिशमंद। पीडीएम में फूट पड़ चुकी नून और शीन आमने सामने आने वाली हैं। मुल्क में आम इंतखाबात इसी साल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शेख रशीद की मीडिया टॉक। पीटीआई कारकुनों के खिलाफ 25 मई को दर्ज होने वाले मुकदमात खारिज। तमाम केस सियासी बुनियादों पर बनाए गए थे। पुलिस को सबूत मिल गए। सूबाई वज़ीर दाखिला का मौक़िफ़, इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश हुई तो सख्त अवामी रद्द अमल आएगा। हाशिम डोगर की वार्निंग। लाहौर हाईकोर्ट का बिजली सारिफिन के लिए बड़ा रिलीफ। फ्यूल एडजस्टमेंट मिन्हा करके बाकी बिल जमा करवाने का हुक्म। विफाक, एफबीआर और लेस्को हुक्काम को नोटिस जारी। अदालत ने 14 सितंबर तक तफसीली जवाब मांग लिया। बिजली बिलों में इजाफे पर शहरियों का पारा हाई। फैसलाबाद में मुजाहिरीन का फेस्को हेड ऑफिस पर धावा। खवातीन ने मेन गेट पर डंडे बरसा दिए। लोग जबरदस्ती दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल। पुलिस रोकने में नाकाम। डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। ओपन मार्केट में कदर 3 रुपए बढ़ गई। 226 रुपए में ट्रेड। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी 72 पैसे महंगी, 218 रुपए 38 पैसे पर बंद। कोरोना के वार जारी। छठी लहर मजीद 2 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 278 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में मस्बत केसेस की मजमूई शरह 1.76% रिकॉर्ड।